22 से तो बाहर है ये एग्जाम। अगर सीईटी होती है तो सीईटी 2023 में होगी। अब सीईटी 2023 की है। जय हिंद, वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। हाँ भाई यूट्यूबर्स, आ गया स्वाद, नहीं आया तो और देखिए। आज से लगभग 1 साल पहले पटवारी वैकेंसी पे हमने एक वीडियो डाली थी। उस समय इतना हंगामा हुआ था कि आप ये देख लीजिए कि पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री थी ना, जो अध्यापक हैं, शिक्षण से संबंधित थी, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो एक तरफा आ गए थे। आपको पता होगा सीईटी की एग्जाम स्टार्ट हुई थी और पटवारी का वैकेंसी, सुगबुगाहट तेज हुई कि वैकेंसी आएगी, और आएगी किसमें साहब? सीईटी में। अब उसके बाद चुनाव आ गए, फिर सेंटर के चुनाव आ गए, ऐसे नौबत आई कि वैकेंसी पटवारी की रुक गई। अब भर्तियां वापस स्टार्ट खोलने को आई, जैसे जैसे चुनाव की आचार संहिता हट रही है, उसमें अगला नंबर आ गया पटवारी का। पटवारी वही उसके बाद में। अब 1 साल पहले वो वीडियो जो हमने बनाई थी, उसमें हमने क्लियर जो बात कही थी, आज वही बातें सामने आ गई ऐसे कैसे। अब विवाद तो तब हो जाए कि अगर मैं बड़े बड़े यूट्यूब उनका अगर क्लिप एक काट काट के यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दूं ना, तो मेरे छोटे से चैनल पे स्ट्राइक मार देंगे वो लोग। सीधी बात है। जो खुलेआम बड़े बड़े स्टूडियो में आके बोलते थे कि भैया ऐसा है, वह ये वो फलाना, ये ऐसा है, पटवारी इसमें आएगी, इतने पद आएंगे, आप ऐसे तैयारी करो, और इतने में हमारा बैच ले लो, इतने में ये कर लो, इतने में ये कर लो। अगर मैं सबकी क्लिप पे काट के लगाना स्टार्ट कर दूं तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार देंगे ये लोग। सीधी बात है। और नहीं यकीन तो यहाँ तो देख लीजिए कि यहाँ तो उन लोगों ने वीडियो हटा दी होगी वो वाली, और नहीं हटाई तो अब हटा देंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। हम कुछ नहीं बताएंगे इस जो वीडियो है, इस वीडियो के लिंक में उस वीडियो का जो पहले हमने डाली थी आज से 1 साल पहले, उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वो आप पूरी देख लीजिए, फिर आप यूट्यूब पे छटनी कीजिए। हमने पहले क्लियर बोल दिया था। अब नई मामला ये है कि पटवारी नई भर्ती यानी बात तो वही है पुरानी। उसमें लगभग हमने बोल दिया था कि चाहे नए जिले चाहे पुराने जिले, हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको टोटल पोस्टों से मतलब है। जो हमने पहले बोला था बात वही है। पोस्ट 4000 से 5000, फिर से बोल रहे हैं 4000 से 5000 के बीच में, फिर से हम क्लियर बोल रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 12th पास पहले थी, ध्यान रखना। लेकिन पिछली जो पटवारी की भर्ती निकली थी उसमें पटवारी को कर दिया था ग्रेजुएट। आपको पता हो तो पिछली पटवारी लगी थी, उस पटवारी से पहले जो थी वो 12th थी। ये भी आप क्लियर कर देते हैं, तो इसके वो मत आइए। तो अब पटवारी की अभी भी जो भर्ती है मतलब पिछले से स्टार्ट हो गई, और अभी भी जो आएगी वो किससे आएगी? ग्रेजुएशन से। ठीक है, तो ये चीज का भ्रम भी निकाल दीजिए दिमाग से। ग्रेजुएशन प्लस एक राजस्थान से दे रहे हैं हम, तो कंप्यूटर का डिप्लोमा जो हमारा आता है RSCIT का, वो ये आपका हो गया। क्वालिफिकेशन तो हो गई। एज आपको पता है 18 to 40, और खींच के करेंगे तो 20 नहीं, उससे कोई चांस नहीं है, 18 है मिनिमम में। आपको पता है 18 से 16 तो लेंगे नहीं। रिजर्वेशन मिलता है इसमें, और जो सरकार का नियम है हर वैकेंसी में आता है वो इसमें भी आएगा। तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की, विचार करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि पिछले समय से जो भर्ती नहीं आ रही, साल से 2 साल से, तो हो सकता है कि ये सभी के लिए 1-2 साल की छूट कर दे इस बार की भर्ती में। बाकी जो सरकार के नियम है, SC ST जो भी है, उन सबको जो एज की छूट मिलती है वो तो आपको कंफर्म मिलेगी। पोस्ट की हमने बात कर ली जो पहले थी। एग्जाम डेट, अब आप इसका भी एक भ्रम अपने दिमाग से उतार लीजिए। अभी हम सबके पोल खोलेंगे, सबकी बात करेंगे, सारी चीज करेंगे। वो वीडियो तो हमने डाली थी उसकी क्लिप भी डालूंगा मैं अभी, वो भी दिखा पाएगी आपको। लेकिन उससे पहले नई भर्ती की बात कर लेते हैं। जैसे ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे, आचार संहिता हटेगी, पटवारी वीडियो नारेसन फलाना ढिकाना, राजस्थान की सारी वैकेंसी आ जाएंगी एक साथ। और कमाल की बात यह है कि ना तो RPSC ना RSSB आपको 3 महीने ज्यादा का टाइम देगा किसी भी भर्ती के लिए। तो मतलब CET जैसे हुई या CET के आसपास आपकी भर्तियों का मेला शुरू लग जाएगा। अब उसमें सारी की सारी आ जाएंगी, सीधी बात यह है। तो एग्जाम डेट वही, आप CET के बाद का ध्यान रखना, CET की डेट आ चुकी है। ये CET का मुद्दा भी करेंगे। नोटिफिकेशन आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, इसका नोटिफिकेशन तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन में आएगा मेन मुद्दा CET का। अब पहले CET का इस मुद्दे से पहले आपके सामने अब एक वीडियो चलेगी जो आज से कुछ मतलब उस वीडियो जो हमने डाली थी उसकी डेट आपको पता ही है, यूट्यूब पे मिल जाएगी, और उसी की क्लिप अब आपके सामने चलेगी इस मुद्दे का। देखिए CET में होगी या CET में नहीं होगी, अभी तक कोई
ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो आप 1 महीने बाद पता चल जाएगा। उससे पहले ये है कि जहाँ तक है 99 या 100% ये CET 2022 से बाहर रहेगी। ये एग्ज़ाम CET 2022 से बाहर रहेगी। अगर होगी तो CET 2023 में होगी। उसका रीज़न ये है 22 से तो बाहर है ये एग्ज़ाम। अगर CET होती है तो CET 2023 में होगी। अब CET 2023 के तो अब आपने देख लिया होगा, हमने पहले ही बोला था और इसी बात का बखेड़ा है और यही मुद्दा है कि भैया हमने अब आपने देखा होगा 2023 का मैथ। अब आप ये मत पकड़ के बैठे ना कि 2023 में यार उन्होंने ली नहीं तो हम क्या करें, इसमें चुनाव आ गए थे। बाकी 2023 इन 2000 अगली CET यही है। हमने पहले क्लियर बोल दिया था कि CET 2022 में तो नहीं होए भैया, कुछ भी कर लो तुम। और यही बात थी, लोग भिड़ गए थे कि साहब CET का जो नोटिफिकेशन है उसके ग्रेजुएशन में, CET ग्रेजुएशन में लगेगी, CET ग्रेजुएशन में लगेगी, ऐसा है वैसा है। और हमने क्लियर बोल दिया था कि तुम्हारे घोड़े खोल लो, CET 2022 में तो नहीं लगे पटवारी। हाँ, आने वाली भर्तियां CET में लगेंगी, ये कंफर्म हो गया था। और क्या नाम है, अब 2024 की फिर आप बोलोगे जब भी अब ये वाली CET लगेगी ना, इसकी जो ग्रेजुएशन CET है उसमें पटवारी लगेगी, उसमें पटवारी लगेगी। अब जो पटवारी वो लगी थी ना, उसका विवाद भी हुआ था कि साहब फिर ये कौन सी पटवारी है। अरे वो जिलेदार सिंचाई विभाग की पटवारी होती है। मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के बैठ गए, उन लोगों को ये नहीं पता कि जिलेदार सिंचाई पटवारी, जिलेदार जो सिंचाई विभाग है उसमें जो पटवारी का पद है और जो राजस्व मंडल का जो पटवारी का पद है उसमें दिन रात का अंतर है दोनों पटवारियों में। उनको ये नहीं पता और वो बात करते हैं CET इसमें होगी। वही बात अगर मैं खोल के लगा दूंगा तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार देंगे। और आप लोग भाई साहब, आप लोगों ने भी कम उथल पथल मचाई थी क्या? दे कमेंट आप उस वीडियो पे देखिए, 6K व्यूज थे तो कमेंट कितने आए होंगे? बहुत सारे कमेंट मुझे डिलीट करने पड़े। अब डिलीट क्यों करने पड़े? क्योंकि बच्चों को भ्रमित कर रहे थे आप लोग। जो कमेंट करते हो ना, वो बच्चों को भ्रमित कर रहे थे। मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, आप कहोगे तो अभी उसमें लगा दूंगा, जिसमें वो दावे कर रहे थे बड़े बड़े लोग कि आप देख लेंगे ये है CET में लगेगी, ये है, आप अफवाह फैला रहे हो, ये कर रहे हो और वो कर रहे हो। कहाँ गए भाई? है लगाऊं आपका स्क्रीनशॉट कमेंट में लाला के आपके उसके, कि आप लोग जो कमेंट कर रहे थे मैं तो लगा दूंगा। आप लोग बच्चों को भ्रमित कर रहे थे, इस वजह से मैंने उन कमेंटों को हटाया। और मैंने क्लियर, जो हमारे साथ जो जुड़े हुए थे बच्चे थे, उनको हमने क्लियर बोल दिया था कि नहीं लगेगी CET में, जो करना है वो देख लेना। क्लियर बात है। और आज वही बात आ गई ना साबित। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा जब और क्लियर उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, आप जूम कर करके पढ़ लेना कि CET 2024 की मान रहे हैं। 23 में CET नहीं लगी, 24 में लग रही है, उसकी हम मान रहे हैं, चलो सब उसमें होगी। तो ये बात है। और अच्छी तरह हम इसकी वीडियो और बनाएंगे। वो तो क्या है, इसकी सुगबगाहट तेज हुई पटवारी की और बढ़ती तैयारी आने वाली है, आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। और दूसरी चीज मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, अभी तो CET का नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अभी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें 2 पार्ट में करके बता देंगे कि CET 12th लेवल में ये भर्ती आएगी, CET ग्रेजुएशन लेवल में ये भर्ती आएगी। और बोलो आप लोग, और वो भर्ती एक या तो ना से इधर से उधर हो ना उधर से इधर हो, ये भर्ती हम आपको ये क्लियर कर देंगे। तो ये बात है, फालतू बच्चों को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ अगर एक भी बच्चा जुड़ा है, हम ये नहीं बोल रहे आप पीछे पड़ो भाई, जाओ जिसको जिसको ए में जाना है या फिर जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते को डिसाइड करो। बाकी एक भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा है तो उसको ने जो वीडियो देखी होगी शुरू से जुड़ा है, उसको पता है कि ये तो आज बोल रहे हैं। हमने 1 साल पहले बोल दिया था कि नहीं आएगा CET 2022 में, तो नहीं होगी ये भर्ती पटवारी। और जो CET लग चुकी थी ये और था, CET लग चुकी थी उसके बाद में बोला था हमने कि भैया जो CET लग चुकी है उसमें बच्चे भ्रमित हो रहे थे कि मैंने CET नहीं दिया, ये वो, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप लग जाइए CET 2024 में। पद जो बोला था वही 4 से 5 हजार के बीच में है आपके। एग्जाम तो डेट अब ये सरकार के ऊपर है। बाकी ये मामला था बच्चों को भ्रमित करने का, जो हमने क्लियर कर दिया था। अब अगली जो वीडियो है वो पटवारी के ऊपर रहेगी, उसमें और सारी आपको डीपली बता देंगे। और जो कमेंट करने वाले, बच्चों को भ्रमित करने वाले जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आपने मतलब शिक्षा के नाम पे बिजनेस बना दिया, सीधी सी बात ये है। और मैं कुछ बोलूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको अच्छे से पता है। और भी कुछ अब करो कमेंट, और भी आपके कुछ सवालों के जवाब है। मैं टाइम का इंतजार करता हूँ, टाइम पे जवाब देता हूँ। और अब 1 साल बाद में वो समय आ गया, क्योंकि RSSB के चेयरमैन ने और बोल दिया क्लियर, अगर आप पता हो तो, उन्होंने बोल दिया कि सर CET 2024 अब आने वाली सभी भर्तियां हम CET में देंगे। और ये तो कंफर्म है, अब CET में आने वाली सभी भर्तियां उसी में आएंगी, क्योंकि लोगों को करनी है बच्चों की छटनी। तो फॉर्म से जब भी स्टार्ट है फॉर्म भर देना CET का, पहले बोल रहा हूँ, और तैयारी में लग जाइए CET की। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, पटवारी पे रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।